इसलिए पता चला कि ना दरख्त में ताकत है कि वो फल दे दे, और न फल में ताकत है कि वो ताकत दे दे या किसी की जान को बचा ले। ये फल में, ये दरख्त में किसी में ताकत नहीं है। न तलवार में ये ताकत है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा दे, बल्कि ये अल्लाह का अमर है इन तमाम चीज़ों के पीछे। इसी को कहा गया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इसी यकीन के साथ में जीना और इसी यकीन के साथ में मरना, इसी को ईमान कहते हैं। इसी यकीन के साथ में जीना और इसी यकीन के साथ में मरना, इसी को ईमान कहते हैं। और इस यकीन में जब फसाद आएगा तो यकीन माने कि फिर ये यकीन दुनिया के ईजाद करदा यकीनों की तरफ रास्ता हमार करता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की बराह रास्त इस्लाह करते हुए ऐसे यकीन के फसाद को ख़त्म किया है। जहाँ जहाँ यकीन में बिगाड़ आया है वहाँ अल्लाह ने खुद बराह रास्त इस्लाह फरमा करके इस उम्मत पर यह एहसान फरमाया है कि ये उम्मत को इस बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए, दुनिया में बसने वाले लोगों को इस बात का इल्म हो जाए और पता चल जाए कि किसी भी सबब के अंदर ताकत नहीं है कि वो तुम्हें फ़ायदा दे दे, किसी भी सबब के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचा दे, बल्कि नफ़ा और नुकसान का मालिक वाहिद अल्लाह है, वाहिद एक अल्लाह है। अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे के पेट में दर्द हुआ, अल्लाह से जब कहा कि या अल्लाह पेट में दर्द है, तो अल्लाह ने इशारा कर दिया और गए पत्ते तोड़े, हुक्म के मुताबिक पत्ते तोड़े और चबाए, फ़ायदा। और दोबारा हुआ तो अल्लाह को छोड़ करके डायरेक्ट दरख्त की तरफ गए, वही पत्ता नुकसानदेह बन गया, पहले के बजाय पेट में दर्द ज़्यादा हो गया। तो अल्लाह ने यकीन के ऊपर हथौड़ा मारा, फसाद वाले यकीन पर अल्लाह ने हथौड़ा मारा है और ये यकीन को तोड़ा है कि दरख्त से, दवाई से, दवाओं से, हकीमों से, डॉक्टरों से, किसी से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? अल्लाह की ज़ात से होगा, अल्लाह की ज़ात से होगा। तो इसलिए ये इस बात की मेहनत है कि जितने भी बातिल फसादात, जितने भी बातिल यकीन और फासिद यकीन हमारे जहनों के अंदर और हमारे दिलों के अंदर पल रहे हैं, ये हमारे ईमान को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारे ईमान को दीमक की तरह ख़त्म कर रहे हैं, गैर महसूस तरीके पर। और हम अपने इल्म के बलबूते पर ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने इल्म के बलबूते पर ये बात कह रहे हैं और ये दीमक की तरह हमारे ईमान को ख़त्म करती चली जा रही है। अगर हमें अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान की मजबूत तरीके से अगर हिफाजत करनी है, तो असबाब के अंदर खड़े होकर के भी असबाब का इनकार करना होगा। जबकि हमें मालूम है, हमें पता है कि हम खुद सबब इख्तियार कर रहे हैं, दवाई हम खुद ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दवाई का इनकार करना ये ज़रूरी होगा अगर हम अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो। और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। ज़बान से इस बात का इकरार इसलिए कहलवाया जा रहा है और इजहार इसलिए करवाया जा रहा है ताकि असबाब का यकीन अंदर न बैठ जाए, असबाब का यकीन अंदर न बैठ जाए। तो इसलिए ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें ये तोहफा दिया है दावत की शक्ल में, जिसके ज़रिए से हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान को बचाना है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के सबसे अफजल इंसान, अफजल तरीन इंसान है, सारी दुनिया के सबसे अफजल तरीन इंसान। अपने दुश्मन से कह रहे हैं, दुश्मन ने कहा कौन बचाएगा? अपने दुश्मन से कह रहे हैं अल्लाह। इल्म है, सब कुछ पता है कि इसके हाथ में तलवार भी है और ये खड़ा हुआ है, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं निहत्ते हूँ, खाली हाथ हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है? अरे अल्लाह अल्लाह। जब नबियों ने ये यकीन, इस यकीन की बुनियाद पर लोगों को उठाया और उबारा है, तो फिर दरियाओं ने उन लोगों को रास्ते दिए इस यकीन की बुनियाद पर, इस यकीन की बुनियाद पर। और दुनिया वालों के ईजाद करदा यकीन यह है कि जब तुम्हें खाने की ज़रूरत पड़े तो तुम असबाब की तरफ, खेती की तरफ दौड़ो। जब तुम्हें
ग़िज़ा की, नाश्ते की ज़रूरत पड़े तो दुकानों की तरफ दौड़ो। जब तुम्हें तंदुरुस्ती की ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलों की तरफ दौड़ो। और जब तुम्हें रोज़ी की ज़रूरत पड़े तो तुम विदेशों की तरफ दौड़ो। ये दुनिया वालों के ईजाद कर दे रास्ते हैं, ईजाद कर दे रास्ते। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईजाद करदा रास्ता और ईजाद करदा काम क्या है? वो ये है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े ग़िज़ाओं की तो तुम मस्जिद की तरफ दौड़ो। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े सेहत की तो तुम मस्जिद की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़ के अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमा। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े बारिश की और तुम्हें यकीन हो कि हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी तो तुम दौड़ो मस्जिद की तरफ, तुम दौड़ो मुसल्ले की तरफ, तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ और अल्लाह से कहो कि अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसलिए कि बादल में ताकत नहीं है कि वो बरस जाए और वो बरसा दे या तुम्हें पानी दे दे। ये ताकत अल्लाह की ज़ात में है और अल्लाह से जब मांगा जाएगा, और ये अल्लाह का तरीक़ा भी यही है, कानून यही है, जब माँ बगैर मांगे दूध नहीं देती तो अल्लाह क्यों देंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, उस काम पर आने के लिए, अपने रुख के, अपनी मेहनत के रुख को सही करने के लिए और अपने यकीन के कि हमारा यकीन मजबूत तरीके से हो, इसका रुख सही करने के लिए अल्लाह ने ये काम दिया है। अल्लाह करे इस काम की कदर हमारे दिल में आ जाए, कदर आ जाए हमारे दिल में, और इस सबको सीख करके करना है, इन सबको सीख करके करना है। इसके सीखने के लिए एक दुनिया वालों का इजाद करदा इल्म है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कुत्ते बना देंगे, कुत्ते बना देंगे। ये दुनिया वालों का इल्म है, ये दुनिया वालों का इजाद करदा इल्म है, जिसको इल्म नहीं बल्कि फ़न कहना चाहिए। फ़न, कि एक फ़न है और एक खुद अल्लाह का भेजा हुआ इल्म है, एक खुद अल्लाह का भेजा हुआ इल्म है। और वो इल्म ये है कि अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से लेते जाएं आप, यहाँ तक हर एक ने अपने अपने अंदाज में उसको इख्तियार किया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, वो इल्म जो अल्लाह की ज़ात तक पहुँचा दे, वो इल्म जो अल्लाह की ज़ात तक पहुँचा दे, उस इल्म की ज़रूरत है, उस इल्म की वो इल्म है। और जो इल्म अल्लाह की ज़ात से तुड़वा दे और दुनिया वालों के भंवरों में फंसा दे, वो इल्म नहीं, वो तो फ़न है, वो तो फ़न है, वो इल्म नहीं है, उसको इल्म नहीं कह सकते। कि जी तरक्की करने के लिए हमने गाड़ी को, हमने साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया, हमने गाड़ी को जहाज़ में तब्दील कर दिया, हमने 3 दिन के सफ़र को 1 घंटे का सफ़र बना दिया है। कहा ये इल्म नहीं तो और क्या है? ये इल्म नहीं है, ये फ़न है। ये इल्म नहीं, ये क्या है? फ़न है। इसलिए कि इल्म के मुतालिक तो शुआरा ने भी यूँ कहा, अल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। इल्म अल्लाह का अता करदा नूर है जो किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता, इल्म के मुतालिक। तो इसलिए मेरे भाइयों, इल्म के लिए अगर इल्म आएगा तो इल्म से हमारे यकीन का रुख सही हो जाएगा, हमारे काम का रुख सही हो जाएगा, सही हो। मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि गांव के बाहर एक गाय मर गई, कोई जानवर मर गया, तो एक आप जा रहे थे, उसके साथ एक कुत्ता जा रहा था, एक बुजुर्ग थे, उनका कुत्ता था, वो कुत्ता उनके साथ जा रहा था, वो बाहर जा रहे थे। तो जाते जाते वहाँ वो उस जानवर को मरा हुआ देखा, तो वो कुत्ता जो है उस बुजुर्ग को छोड़ करके फ़ौरन वापस भागा। उस बुजुर्ग को छोड़ करके कहाँ भागा? फ़ौरन वापस भागा। और वापस जाकर के हू शुरू किया तो सारे कुत्ते जमा हुए। उन कुत्तों को लेकर के वो वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? उस जानवर के पास में पहुँचा और वहाँ जा कर के वो बैठ गया और सारे जिन कुत्तों को बुला के लाया, उन्होंने उस जानवर को खाया, उन्होंने उस जानवर को खाया।
और फिर उसके बाद में जब वो खा चुके तो अब इसने खाना शुरू किया, कहा यह है चौथा नंबर, ये है चौथा नंबर। यहाँ दस्तरखान नहीं बिछता, उससे पहले तो हम बैठ जाते हैं। का ऐसे दाई नहीं बनेगा आदमी, दाई ऐसे नहीं बनेगा। दाई बनेगा सबको खिलाने के बाद में खाने वाला। दाई ऐसे नहीं बनेगा। दाई बनेगा कि अपने बच्चों के पेट को, अपने बच्चों के पेट में कमी करके, यानी उनको भूखा रख करके अपने आने वाले मेहमान को पेट भर खिलाने वाला दाई बनेगा। उनकी तसल्लियों के लिए अपने बल्ब बंद कर देगा ताकि आने वाले को इस बात का इल्म हो। और किसी का छीन करके खाने वाला दाई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर दाई बनना है तो दाई वाली सिफात मौजूद, दाई वाला मिजाज के साथ में अगर चलेंगे तब दाई बनेंगे। वरना एक दाई का लेबल होगा और अंदर से मामला। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ महज अल्लाह को खुश करने के लिए अमाल कर लें। उसके लिए ही हम जो कुछ करना है उसी निस्बत पर करने वाले बन जाए। हमारा लेन, हमारा देन, हमारी किसी से बातचीत बंद करना, और हमारा किसी को लिए मुस्कुराना, और किसी के लिए जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तोहफे दिए जाते, तोहफे, हदिये। आप तजर्बा करें, हदिये हम लोग वहां देते हैं जहां से आने की उम्मीद होती है, जहां कुछ काम कराने की उम्मीद होती है। पूछ लो मैनेजर साहब से, बहुत मिले होंगे, है ना। और लेकिन देते कौन है? जिनको कुछ करवाना है, ताकि काम हो जाए। आज तक हम अपने मोहल्ले के पार्षद को कभी पूछा नहीं है, और पार्षद बनते ही अरे एक हार तो पहना दो, काम होगा। और नहीं तो ये किसी काम में करवाने में अपने को एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, नहीं, किसके लिए करना है? मन आता लिल्लाह व मन अलिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। अगर ईमान को कामिल करना है तो हर काम अल्लाह के लिए करना होगा। हर काम किसके लिए करना होगा? अल्लाह के लिए करना होगा। इसके लिए मेरे भाई हम ये सोचेंगे घर बैठे हो जाए, अल्लाह के लिए करना घर बैठे हुए आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। निकलना पड़ता है अल्लाह के लिए, सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए अल्लाह अपने घर छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी जान, अपना माल लेकर के, जो अल्लाह की दी हुई अमानत है, ताकि उसका सही इस्तेमाल करना आ जाए हमें। हम गलत फहमियों में हैं कि जान मेरी है, माल मेरा है। ये गलत फहमी है इंसान की, ये धोखा है इंसान को। इस धोखे से निकलने के लिए अपनी पहली मशगूली में 4 महीने लगाने हैं, और इस नीयत के साथ में लगाना है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह के काम में हमारी लग जाए, हमारी सारी ज़िंदगी अल्लाह के काम में लग जाए। और बेतरतीब, बेमुहार होकर के नहीं लगाना है, इसलिए कि बेमुहार बेलों को सारे खेत वाले मारते हैं। जिनके मुहार नहीं पड़ी होती, जिनकी नथ नहीं पड़ी होती, उनको सारे खेतों वाले मारते हैं। और जिस ऊंट के नथ पड़ी होती है उसको कोई हाथ नहीं लगाता। उसके खेत में नुकसान कर चुका हो फिर भी हाथ नहीं लगाता, बल्कि मालिक को जाके कहता है, मालिक को जाके। तो इसलिए बेमुहार होकर के सारी ज़िंदगी नहीं लगानी है, बल्कि मुहारदार होकर के लगानी है। और मुहारदार ये है कि हम ताबे होकर के, निज़ामुद्दीन के ताबे होकर के काम तो करेंगे, अपना अमीर मुकर्रर करके काम करेंगे। बगैर इताअत वाला काम न चला है न चलने वाला है, न चला है न चलने वाला है। इसलिए अल्लाह के काम को अल्लाह का काम समझ करके करना आ जाए, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह से मांगना है
और अल्लाह को मनाना है, उसके लिए हिम्मतें करें, इरादे करें, नियतें करें तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे। बताओ भाई कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह आसान फरमा ले।